क्या आपने कभी सोचा है कि एक वेल्दी इंसान और एक फाइनेंशियली वीक इंसान में क्या फ़र्क होता है? इसके सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फार्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। आज के वीडियो में हम एसेट और लायबिलिटीज़ के दुनिया में जाने वाले हैं और उसके कोर प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं जिससे हम फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए इन दो फाइनेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानने के लिए और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो चलिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिफाइनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। एसेट एक ऐसी चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, पर लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जो कि आपके पॉकेट से पैसा लेकर जाता है। इन दोनों चीजों के बारे में जानना आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स। इनकम जनरेटिंग एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स वेल्थ क्रिएशन का बैकबोन बनते हैं। इनसे सिर्फ आपको वैल्यू नहीं मिलती लेकिन इनकम भी मिलती है, जिससे विद टाइम आपका वेल्थ बिल्ड होता है। पॉइंट नंबर 3, डाइविंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स, और फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सेविंग्स अकाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करें। पॉइंट नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग गुड वर्सेस बैड डेब्ट। हर तरीके के लोन इक्वल नहीं होते हैं। गुड डेब्ट आपको हेल्प करता है एसेट्स एक्वायर करने में, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ अप्रिशिएट होती है या फिर वो आपको इनकम जनरेट करके देते हैं, जैसे कि आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लोन पे ले रहे हो। लेकिन बैड डेब्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेब्ट आपके पॉकेट में से पैसे को लेके जाता है और आपके नेटवर्थ में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5, ट्रिकीनेस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपको फाइनेंशियल फेलियर्स में फंसा भी सकते हैं। एक मासूम सी दिखने वाली लायबिलिटी जैसे कि एक लग्जरी कार और एक्सेसिव कस्टमर डेब्ट आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस में स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस के साइकिल में ट्रैप रख सकता है। पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन। अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा इनकम जनरेटिंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, जो कि लायबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए। टाइम के साथ आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे और लायबिलिटीज कम होती जाएंगी, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और भी सिक्योर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, द रोल ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो आपके फाइनेंशियल हेल्थ की धड़कन है। एक वेल बैलेंस कैश फ्लो में आपके एसेट्स के थ्रू ज़्यादा इनकम आती है एज कम्पेयर टू आपके एक्सपेंसेस जो कि लायबिलिटीज में जाते हैं, और ये इंश्योर करता है कि आप फाइनेंशियली राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, टर्निंग लायबिलिटीज इनटू एसेट्स। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेके आप लायबिलिटीज को भी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी बाय करके और उसे रेंट पे चढ़ा के अपने लोन को, जो कि एक लायबिलिटी है, उसे आप इनकम जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, कंटिन्यूअल असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट। आपके फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज होते जाते हैं, इसलिए आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की स्ट्रेटजीज भी चेंज होती रहनी चाहिए। कंटिन्यूअसली अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करते रहिए, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिव्यू करते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आप ट्रैक पे हैं, और नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए जिससे आप ट्रैक पर रहें। तो आज का वीडियो यही तक था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज अपने जाना है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। आप इनकम जनरेटिंग एसेट्स को प्रायोरिटाइज करके और लायबिलिटीज को वाइजली मैनेज करके अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप देना ना भूलें, और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और वेल बिल्डिंग के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिल्ड करते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करते रहिए।